हेलो नमस्कार दोस्तों। आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन पे मैं अनीस ओझा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी जैसे कि अभी बीपीएससी ऑडिटर का 29 अगस्त को एग्ज़ाम है, तो हम इसीलिए बीपीएससी ऑडिटर का प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं और यह सीरीज़ का 18th यानी कि 18वां प्रैक्टिस सेट है। जिन दोस्तों ने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है वे हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो उपलब्ध है, वहाँ से आप हम देख सकते हैं और यह काफ़ी ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए आप लोग के बीपीएससी ऑडिटर के एग्ज़ाम में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। साथ ही साथ इसका पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप सेट बना सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रोजेक्ट श्योर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट श्योर का संबंध है भारतीय फैशन उद्योग हेतु स्वच्छ वातावरण के निर्माण से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और यह जो स्कीम है वह पर्यावरण स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार हमें कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में हमको 6 मूल अधिकार प्राप्त है, लेकिन संविधान जब शुरू हुआ था 1950 ईस्वी में, उस समय 7 मूल अधिकार प्राप्त थे। परंतु एक संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। नेक्स्ट, सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 14,000 करोड़ रुपए की 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी? तो ये कहाँ रखा गया था? तो ये अपने बिहार में रखा गया था। आपको पता ही है कि बिहार में इलेक्शन हुआ था उस टाइम, और इलेक्शन होने के समय बहुत ही चुनावी वादे किए जाते हैं, तो उसी समय बिहार में यह रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद की उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है कितना वर्ष? तो विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। विधान परिषद और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु होती है, लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष और 18 वर्ष मतदान करने की आयु होती है। नेक्स्ट, टिटनेस बीमारी को इस नाम से भी जाना जाता है, एक और नाम होता है टिटनेस बीमारी का, उसका नाम क्या है? तो लॉकजा। इसमें क्या होता है कि बॉडी एकदम ऐंठने लगता है और बहुत ही तेज़ फीवर होती है टिटनेस रोग में। नेक्स्ट, रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकलर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी दोनों पानी में घुलनशील है, यहाँ ऑप्शन में केवल सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व नहीं है? तो देखते हैं, सुंदरबन है, सोनितपुर नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। सरिस्का भी है और कान्हा भी टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन स्तनधारी नहीं है? तो यहाँ पे डॉल्फिन स्तनधारी है और वालरस भी है, व्हेल भी है। नीला शार्क जो है वो स्तनधारी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। शार्क जो होता है वो मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है, स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट, जब एक फुलाया हुआ टायर फट जाता है तो बाहर निकलने वाली हवा क्या होती है? आपको पता ही है कि जब टायर फटता है तो बहुत तेज़ी से हवा अंदर से बाहर की तरफ आती है, और उस समय क्या होती है कि जो वायु वहाँ का आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो संपीड़ित होकर के बहुत ही ठंडा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो असमान द्रव्यमान समान गतिज ऊर्जा रखते हैं तो भारी द्रव्यमान में क्या हो जाएगी? तो भारी द्रव्यमान में हो जाएगी अधिक संवेग होगी। आपको पता ही है संवेग इजिकल टू पी इजिकल टू क्या होता है? तो एम भी, यानी कि इसमें संवेग क्या होगा? जैसे ही द्रव्यमान बढ़ेगा फिर भी संवेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा फिर भी संवेग बढ़ेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार 600 न्यूटन है तो उसका भार चांद पर क्या हो जाएगा? तो उसका भार चांद पर हो जाएगा 100 न्यूटन, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान का 1/6, यानी कि 1/6 वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है, जिस कारण से पृथ्वी पर जो भी भार होगा उसका 1/6 वहाँ चंद्रमा पे हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी पर 600 है तो वहाँ 100 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, भार। अगर द्रव्यमान यही पूछा जाता तो द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट, संवेग डैश का एक माप है, तो संवेग किस चीज़ का माप है? तो संवेग जो माप है वह है गति की मात्रा का। गति की मात्रा के माप को ही हम संवेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा दर्पण प्रकाश पुंज को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण का कुछ इस प्रकार से फिगर बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक जगह प्रकाश स्टोर हो जाती है, यानी कि एक जगह प्रकाश पुंज को केंद्रित किया जा सकता है। और इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग प्रेशर कुकर इन सब चीज़ों में भी किया जाता है, जो कि खाना बनाने के लिए काम आती है। नेक्स्ट, 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है? तो 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा जीवाणु नहीं है? तो यहाँ पे जीवाणु कौन सा नहीं है ये देखना है। तो एस्पिरिला है, वाइब्रियो भी है और कोकाई भी है। कौन नहीं है? तो पोरीफीरा जो है वो जीवाणु नहीं है। पोरीफेरा एक संघ है और यह जीवाणु के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट, किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो मादा हार्मोन कौन हो जाएगा? तो एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन मादा हार्मोन हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन ये आती होती है, अगर कोई भी गाय भैंस को मतलब दूध का इसको हार्मोन कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से वे 2 तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? तो वे 2 तत्व ही हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन। इससे बहुत सारे तत्व और यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े, यानी कि 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का आवश्यक भाग नहीं है? तो श्वसन तंत्र का आवश्यक भाग नहीं है लीवर। बाद बाकी जो भी है फेफड़ा, ट्रैकिया, ब्रोंकी सब है क्या? तो श्वसन तंत्र के भाग हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट, किसी कोशिका के साइटोप्लाज्म को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा झिल्ली को ही हम लोग साइटोप्लाज्म झिल्ली जो कि घेरती है उसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस रोगाणु से निमोनिया होता है? तो निमोनिया का मुख्य कारण होता है बैक्टीरिया के कारण निमोनिया होता है। वायरस से जनित प्रमुख रोग है पोलियो, उसके बाद मतलब एड्स वगैरह, ये सब वायरस जनित रोग होता है। प्रोटोजोआ के चलते होता है। मुख्य रोग है मलेरिया वगैरह होता है। नेक्स्ट, गन्ने में स्टेम ब्लीडिंग किसके कारण होता है? तो स्टेम ब्लीडिंग का मुख्य कारण होता है कवक की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट, बैटरी की धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? तो पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक यहाँ है, धनात्मक ध्रुव को हम लोग एनोड कहते हैं और निगेटिव को हम लोग कहते हैं कैथोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स गैस के नाम से कौन सी गैस जानी जाती है? तो मीथेन या CH4 को हम लोग मार्स गैस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट, किस खनिज अयस्क में लोहा पाया जाता है? तो लोहा आपको पाया जाएगा कहाँ? तो हेमेटाइट में लोहा पाया जाता है। कहाँ? हेमेटाइट। और सबसे शुद्ध लोहा जो होता है वह होता है मैग्नेटाइट। कौन होता है? मैग्नेटाइट। नेक्स्ट, क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो यह करेगा किसको? फेफड़ा को। क्षय रोग को ही हम लोग टीबी के नाम से भी जाने जाते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, और वह सबसे अधिक फेफड़ा से को प्रभावित करती है। नेक्स्ट, अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर उपचारित करने से कौन सा उर्वरक बनाया जाता है? तो कौन बनेगा? तो यूरिया उर्वरक को हम लोग बनाते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 46% नाइट्रोजन होता है यूरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। कांसा एक मिश्र धातु है किस चीज़ का? तो कांसा मिश्र धातु है सीसा, तांबा और टीन का। Ce+Zn = कांसा। नेक्स्ट, निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि NaNH CO3 भी होगा, Na2CO3, Na2CO3 और 10H2O, ये सब आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर के बल्कनीकरण की क्रिया में किस तत्व को मिलाया जाता है जिससे कि वह और अधिक प्रत्यास्थ हो सके और तथा अधिक तन्य साथ दे सके? तो रबर में मिलाया जाता है सल्फर को। नेक्स्ट,
जीवधारियों द्वारा उत्पादित तथा जीवधारियों की उत्प्रेरण प्रक्रियाओं के प्रति असाधारण क्षमता रखने वाले प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? तो इस प्रोटीन्स का नाम है यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एंगस्ट्रॉम से निम्न में से क्या मापा जाता है? तो एंगस्ट्रॉम मात्रक है लंबाई का, और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो होता है वह है ऑक्सीजन का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, किस थोड़ा दोस्तों आधी तबीयत में प्रॉब्लम है, इसलिए इस चीज़ को आप लोग इग्नोर करके चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अणु में बंधन कोण सर्वाधिक होता है? तो सबसे अधिक यहाँ ऑप्शन में बंधन कोण किसका हो जाएगा? तो इसमें सबसे अधिक हो जाएगा CO2 का। यहाँ हम देखते हैं कि बंधन कोण सब कितना कितना होता है। तो Fa4 का बंधन कोण जो होता है वो 109 डिग्री होता है, CO2 का 180 डिग्री होता है, और CH4 का भी 109 डिग्री ही होता है, और H2O यानी कि जल का 105 डिग्री होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जल का बंधन कोण कितना होता है, तो 105 डिग्री। नेक्स्ट, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो वह लेड मोनोऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन में टूटता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विघटन प्रतिक्रिया। जैसे टूटने की घटना तो विघटन प्रतिक्रिया, इससे भी आप आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैबर विधि द्वारा N2 तथा H2 से अमोनिया बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ उत्प्रेरक का प्रयोग होगा लोहा का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 30 सितंबर 2020 को भारत ने बालासोर के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण केंद्र से लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LACM का प्रायोगिक परीक्षण किया। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था ब्रह्मोस, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और ब्रह्मोस जो नाम है भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कोवा नदी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था का मुख्यालय पेरिस में स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क है। WTO और ILO सब दोनों का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्यूलिप यानी कि TULIP कार्यक्रम किस चीज़ से संबंधित है? तो ट्यूलिप कार्यक्रम का संबंध है इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए नया इंटर्नशिप कार्यक्रम से इसका संबंध है ट्यूलिप से, और भारत का पहला ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में बनाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिलाया जाता है। गोताखोर भी ऑक्सीजन के साथ हीलियम का ही मिलाकर उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था? तो ये आपको पता ही है कि 42वां संविधान संशोधन जब श्रीमती इंदिरा गांधी के समय होती है, और इसको लघु संविधान संशोधन का भी कहा जाता है। और उसी समय क्या होती है कि सभी अधिकार राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से छीन करके भारत में आपातकाल लगा दिया जाता है, जो कि 1975 में घटना घटित होती है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास का ऐसा पहला शासक किसे माना जाता है जिसके पास अस्थायी सेना थी? तो ये कहा जाता है आपको, किसको कहा जाता था? तो बिंबिसार को, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो मुख्य कारण है धूलकण की उपस्थिति के कारण ही प्रकाश का विसरण होता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि लखनऊ अधिवेशन 1917 ईस्वी में अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक में भूमध्य सागरीय तरह की जलवायु पाई जाती है? तो दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है मुख्य अयस्क है वो है आपको एल्यूमिनियम का, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, किस धन की बचत हुई है और उसका विनिवेश नहीं हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे हार्डिंग। क्या हार्डिंग कहेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो सबसे अधिक जो पोषण स्तर प्राप्त होता है वह होता है आपको सर्वाहारी का। जो शाकाहारी भी खाते हैं और मांसाहारी भी खाते हैं उनको सबसे अधिक पोषण स्तर प्राप्त होता है। नेक्स्ट, ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? तो ट्रिप्सिन एक तरह का एंजाइम है और जिसका निर्माण होता है आंत में,
और यह भोजन के पाचन में बहुत ही अधिक सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता को क्या होना चाहिए? तो जनता को जो होना चाहिए वो शिक्षित होना चाहिए। जनता जो शिक्षित है, जागरूक है, तो वो किसको वोट देगी, किसको नहीं देगी, यह वह खुद डिसीजन कर सकती है। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब क्या होता है? तो मुद्रास्फीति का सिद्धांत होता है मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से यानी कि जीडीपी की तुलना में उच्चतर दर से वृद्धि करता है, तो उसी को हम लोग मुद्रास्फीति का सिद्धांत तब हम उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तथा वेग को आधा कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो पिंड का गतिज ऊर्जा हो जाएगा क्या? तो आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि हाफ mv² के फार्मूला पे आप पुट करें तो क्या कह रहा है यहाँ पे? द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए 1/2 × 2m, और वेग को क्या कर रहा है कि वेग को भी आधा कर दिया जा रहा है, यानी कि 1/2 × 1/2, यानी कि 1/2, यानी कि आधा कम हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? तो ब्लैक पैगोडा कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। नेक्स्ट, मार्च 2020 में भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया? तो यह नामित किया गया है राज्यसभा के सदस्य के रूप में रंजन गोगोई को, जो कि असम से भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका मुख्य कारण होता है, इसका नियंत्रण कौन करता है? तो परिताड़िका में होता है, यानी कि इसी को हम लोग आइरिस कहते हैं। आइरिस ही आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है? तो यह समान है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, और शुक्र ही सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह भी है जो कि पश्चिम से पूर्व की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करती है, और उसके साथ एक और भी ग्रह है जो कि अरुण, वो भी पूर्व से पश्चिम की तरफ सूर्य की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो द्रव क्रिस्टलों का सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय अनुप्रयोग आंकिक प्रदर्शन में होता है, ये सही है आपको। और मोडेम एक ऐसी युक्ति है जो एक कंप्यूटर तथा एक फ़ोन लाइन से जुड़ा होता है, ये भी सही है। और सामुद्रिक विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है, ये भी सही है। और वर्जीनियस 70 वीडियो कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग की एक पद्धति है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई, यानी कि सभी सही होने के कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ई हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसका है? तो यह लेगा राष्ट्रपति का है, आर्टिकल 143 के अंतर्गत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो लॉर्ड डफरिन के समय बना था 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारतीय शासक जिसने राज्य में रेशम उत्पादन को कृषि उद्योग के रूप में प्रविष्ट किया था वह कौन था? तो हैदर अली ने यह किया था। हैदर अली जो मैसूर के शासक थे, और उसी का पुत्र था कौन? टीपू सुल्तान, जिसको शेर-ए मैसूर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, कौन सा एक केंद्रीय सरकार द्वारा वसूला जाता है और वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्यों में बांटा जाता है? तो यह बांटा जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो यह बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश चन्नबसप्पा अंगड़ी का निधन 23 सितंबर 2020 को हुआ। वे कर्नाटक के किस संसदीय क्षेत्र के लोकसभा सदस्य थे? तो कहाँ के थे? तो बेलगाम के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों पर ठंड महसूस क्यों होती है? तो वातावरण की कम दबाव के कारण ठंड महसूस होती है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वायुमंडलीय दाब का प्रेशर भी कम होता जाता है। नेक्स्ट, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व DRR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। DRR डिबेंचर जारी करने वाले निगमों के डिसॉल्ट से निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ये सही है। और भी DRR भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को गति प्रदान करता है, जो कि गलत है। और उसके बाद देखते हैं DRR क्या है। DRR संबंधी प्रावधान को भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में एक संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था, ये भी गलत है, यानी कि इसका ऑप्शन केवल ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित होता है, ये सही है।
प्रकाशीय तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक कम होता है, ये भी सही है। और प्रकाशीय तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है, रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है, ये भी आपको क्या है, तो ये भी सही है। और भारत में प्रकाशीय तंतु निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबंध है, तो ये भी सही है, रिलायंस उद्योग भी इसको बनाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्टार्टअप वातावरण को बढ़ावा देने हेतु नीतिगत सुधारों में दी गई मंजूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीतिगत सुधारों में मंजूरी वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा दी गई है, ये गलत है क्योंकि उद्योग मंत्रालय द्वारा नहीं देती है, यह होता है। नेक्स्ट, और दूसरा देखते हैं, इस कदम से स्टार्टअप को फंड जुटाने में मदद मिलेगी, जबकि कंपनी पर प्रोमोटर्स का नियंत्रण भी बरकरार हो रहेगा, ये सही है, यानी कि दूसरा सही है। और अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, तो इसके अलावा भारतीय कंपनियों को अब डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले अधिक शेयर जारी करने की भी अनुमति दे दी गई है, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 सही होने के कारण इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, जब एक कार तीव्र गति से चलते हुए अचानक एक मोड़ पर तेजी से घूमती है तो उसके डैश पहिए धारा से संपर्क समाप्त कर देंगे, तो कौन कर देगा, तो पीछे वाला जो पहिया होगा वो संपर्क छोड़ देगा, और जिस कारण से एक्सीडेंट होने की खतरा रहती है। नेक्स्ट, किस कारण एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः विश्राम हेतु आती है, तो ये आती है गुरुत्व के कारण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भगवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है, तो लिखा गया है संस्कृत में, किसके द्वारा, तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। महर्षि वाल्मीकि नहीं होगा, महर्षि वेद व्यास के द्वारा गीता लिखा गया है, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई है। नेक्स्ट, नेहरू व गांधी के विचार नहीं मिलते थे, तो ये नहीं मिलते थे, किस चीज़ में नहीं मिलते थे, तो भारत में औद्योगिकरण पर। नेहरू चाहते थे कि भारत में औद्योगिकरण हो, लेकिन गांधी का मंतव्य था कि औद्योगिकरण नहीं हो, कब जबकि छोटे छोटे कुटीर उद्योग की स्थापना की जाए। नेक्स्ट, वेल्डिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, तो यह होती है एसिटिलीन गैस। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखरेख के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था, तो किसको गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही उसके बाद क्या करते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना करते हैं और शासन भारत का में करने लगता है। गुलाम वंश को ही हम लोग ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, दूध में बसीय तत्व कम हो जाता है कब, तो बरसात के मौसम में। नेक्स्ट, हेड्स एंड टेल्स उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसका लेखक है मेनका गांधी। नेक्स्ट, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो अनुसूचियों की संख्या है वर्तमान में 12, मूल संविधान में कितने थी, तो 8 थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट, भारत में स्वदेशी आंदोलन डैश के दौरान प्रारंभ हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय। नेक्स्ट, बाबर को उसकी इच्छा अनुसार डैश में दफनाया गया, तो कहाँ, तो काबुल में दफनाया गया था। बाबर जो कि मुगल वंश के संस्थापक थे और उनका पुत्र का नाम था हुमायूं। नेक्स्ट, बिमल जुल्का समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है, तो बिमल जुल्का समिति का संबंध है फिल्म मीडिया इकाइयों के युक्तिकरण से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, हड़प्पा सभ्यता के निम्न स्थलों में से असंगत को निकालिए, तो यहाँ पे असंगत निकालना है कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल और सुत्का-गिंटूर, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन बी। बाद बाकी क्योंकि मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में है और कालीबंगन, लोथल और सुतकोटदा जो है वो इंडिया में है। साथ ही इसका ऑप्शन सी भी अगर आंसर लगा रहे हैं तो वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि कालीबंगन, मोहनजोदड़ो और सुतकोटदा सब ही मतलब पतन नगर नहीं है, परंतु लोथल जो है वो बंदरगाह नगर है, ठीक है। नेक्स्ट, लाल कुर्ती वाले आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्र पख्तूनिस्तान का सृजन करना, ठीक है। तो और लाल कुर्ती जो आंदोलन था इसके संस्थापक कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट को देखते हैं, 20 फरवरी 1947 ईस्वी को डैश तक भारत छोड़ने की ब्रिटिश सरकार के निर्णय को प्रधानमंत्री एटली ने घोषित किया था, तो ये निर्णय कब तक लिया गया था, तो ये लिया जाता है जून 1948 ईस्वी तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87,
केपी नहर यानी कि केपी कैनल किसको जोड़ता है? तो केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है। नेक्स्ट, देवदार के पेड़ आमतौर पर किन जंगलों में पाए जाते हैं? तो देवदार के पेड़ पाए जाते हैं सदाबहार कटिबंधीय वनों में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस चीज़ से है? तो शहरी क्षेत्र में दूध उपलब्धता को बढ़ावा देने से संबंधित है। नेक्स्ट, 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक पशुधन संख्या है? तो सबसे अधिक पशुधन है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पे निम्नलिखित देश की कौन सा राजधानी है जो कि सूचीबद्ध नहीं है? तो देखते हैं राजधानी के नाम में, तो स्लोवेनिया के ब्रातिस्लावा, जो कि गलत है और यही इसका आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि स्लोवेनिया की राजधानी है जुब्लजाना। क्या है? स्लोवेनिया की राजधानी है जुब्लजाना। कहाँ? जुब्लजाना। बाद बाकी देखते हैं, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया सही है, सियरा लियोन का फ्री टाउन सही है और उज्बेकिस्तान का ताशकंद ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे भी सही सुमेलित की ही चर्चा की गई है, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, तो धांकर मठ जो कि हिमाचल प्रदेश में है ये सही है, रुमटेक मठ सिक्किम में ये भी सही है, ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में ये भी सही है और काई मठ अरुणाचल प्रदेश में गलत है, यानी कि यही सही हो जाएगा ऑप्शन डी। काई मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमनालाल बजाज अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 के विजेता कौन हैं? तो इनके विजेता है सोफिया डियोन, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बिहार के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बिहार के गांधी कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट, गोमतेश्वर मूर्ति डैश में स्थित है? तो श्रवण बेलगोला में, और यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में। वाराणसी को ही हम लोग काशी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में हिंदू राज्य की स्थापना किया था, ये चीज़ सही है, आपको इस चीज़ सही है। और ये कहाँ पे किया था? तो ये कश्मीर में किया था। सुहादेव के शासनकाल 1320 ईस्वी में मंगोल नेता ने कश्मीर पर आक्रमण कर लूटपाट किया था, ये भी सही है। और इन सब चीज़ों की जानकारी अधिकतर कलहन की पुस्तक रात तरंगिणी से मिलता है। और तीसरा देखते हैं, 1339-1340 ईस्वी में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। और 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा धार्मिक समुदाय सर्वाधिक साक्षर है? तो सबसे अधिक साक्षरता है इंडिया में जैन की। नेक्स्ट, एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर कौन सा है? तो ये है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट, रिजर्व ट्रेंच यानी कि रिजर्व ट्रेंच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रिजर्व ट्रेंच एक मुद्रा होती है जिसे प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF को प्रदान किया जाता है, जो कि सही है। और इसका उपयोग देश एवं स्वयं के प्रायोजनों के लिए भी कर सकता है, तो ये गलत है। और इस मुद्रा का प्रयोग सामान्यतः आपातकाल की स्थिति में होता है, ये सही है, यानी कि इसका कथन ए और ई सही होगा, इसलिए इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होने के कारण इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, इंटरपोल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इंटरपोल के अध्यक्ष हैं किम जोंग यांग, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, जायर अल-बह समुद्री नौसेना अभ्यास का आयोजन निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है भारत और कतर के बीच। कतर की राजधानी है दोहा और यह एक खाड़ी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, फिट इंडिया मूवमेंट यानी कि फिट इंडिया मूवमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ देखते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इस अभियान की शुरुआत की गई थी, जो कि सही है। इसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय को रोजमर्रा के जीवन में फिट रहने के साधारण एवं आसान तरीके शामिल करने हेतु प्रेरित करना है, ये भी सही है। और इस कार्यक्रम के तहत खेलों तथा नृत्य के रूप में भारत की समृद्ध स्वदेशी विरासत का प्रदर्शन किया गया तथा फिटनेस को बढ़ाने के लिए इसके महत्व पर जोर दिया गया, ये भी सही है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि 1, 2
और तीनों सही है और ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो यह है बुध, जो कि सौरमंडल का भी सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट, लेप्चा निम्न में से किस राज्य के सबसे प्राचीन निवासी है? तो यह है सिक्किम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर में है और यहीं पे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाम स्थित है। नेक्स्ट, भारत स्थित है तो कहाँ पे? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। नेक्स्ट, निम्न से किस राजवंश जिसकी स्थापना पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व के आसपास की थी, ने मौर्य साम्राज्य का स्थान लिया था? तो कौन सा? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो कि मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश का शासन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1809 ईस्वी में निम्न में से कौन सी संधि अंग्रेजों एवं सिखों के बीच हुई थी, जो कई पुरखों तक चली, जिसमें रंजीत सिंह का क्षेत्र सतलज के किनारे तक माना एवं सुरक्षित छोड़ा गया? तो ये कौन सी संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि हुई थी। नेक्स्ट, भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, शाहनामा शीर्षक वाली आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो शाहनामा पुस्तक के लेखक है फिरदौसी। नेक्स्ट, माउंट आबू का दिलवारा मंदिर किसको समर्पित है? तो जैन तीर्थकर का। माउंट आबू जो है वह राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो 577 ईस्वी में ये मक्का में होता है। नेक्स्ट, तालीकोटा का युद्ध कब होता है? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में होती है। तालीकोटा के युद्ध को ही हम लोग राक्षसी तंगरी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं और तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। नेक्स्ट, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? तो बिंबिसार के समय मगध की जो राजधानी थी वह थी गिरिब्रज, यानी कि राजगृह, ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगठन या संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता IRF रिपोर्ट जारी की जाती है? तो IRF रिपोर्ट जो जारी किया जाता है वह किया जाता है आपको अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पे। नेक्स्ट, 1906 ईस्वी में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यहाँ डेट पूछा जा रहा है स्वराज शब्द, तो इसमें दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। अगर सीधे अगर पूछा जाए स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन करते हैं, तो दयानंद सरस्वती करते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किन राज्यों में संस्थागत प्रसवों की संख्या में कमी आई है? तो ए आया है आपको सी, यानी कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय जो है वह स्थित है आपको बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के अनुसार निम्न में से कौन विश्व का सर्वाधिक ट्रैफिक कंजेस्टेड वाला शहर है? तो सबसे कंजेस्टेड शहर कौन है? तो वह है बेंगलुरु। और 2021 की अगर हम बात करें तो वो अभी कौन है? तो मॉस्को है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता चीन है, जो कि सही है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को कयूरिंग कहते हैं, भी सही है। और मक्का में व्हाइट बर्ड यानी कि जस्ता की कमी के कारण होता है, भी सही है। और दलहनी फसलों में उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक तत्व है। दलहनी में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजनी उर्वरक काम देता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन ई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। विधान परिषद की उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है, तो विधान परिषद के लिए कितनी? तो 30 वर्ष। विधान परिषद और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष और मतदान करने की आयु 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र लंदन से प्रकाशित होता है? तो लंदन से प्रकाशित होने वाला जो समाचार पत्र है वह कौन है? तो डेली मिरर, डेली मेल और गार्जियन, ये तीनों कहाँ से होता है? तो डेली मिरर, डेली मेल और गार्जियन सब लंदन से होता है, यानी कि ऑप्शन ई इसका सही होगा। और लामांद कहाँ से होता है? तो लामांद का प्रकाशन पेरिस से होता है। नेक्स्ट, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर की पहली तिथि ग्रिगोरियन कैलेंडर की किस तारीख के अनुरूप होती है? तो होती है 22 मार्च। कब होती है? तो 22 मार्च 1957 ईस्वी को, क्योंकि जो हमारा शक संबंध है वो हम लोग सबसे पहले 22 मार्च 1957 को ही अपनाते हैं। नेक्स्ट, एक अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी हम केवल आंसर ही बता देंगे। आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें, हम इसकी पूरी सहायता करेंगे आपकी।
तो क्वेश्चन देखते हैं, एक पर्यटन टीम अपनी यात्रा का 1/3 भाग नाव से, 4/15 भाग ट्रेन से और 1/15 भाग बस से तथा शेष 7200 मीटर पैदल पूरा करता है तो टीम ने कुल कितनी दूरी तय की है। तो टीम के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो है 21,600 मीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको एकदम इजी फॉर्मेट में बना सकते हैं। नेक्स्ट, साइकिल के दो पहियों का व्यास क्रमशः 66 सेंटीमीटर तथा 72 सेंटीमीटर है। बड़े पहियों द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने में 1188 चक्कर लगाया जाता है तो छोटा पहिया उसी दूरी को तय करने के लिए कितना चक्कर लगाएगा। तो छोटा पहिया लगा देगा 1296 चक्कर। नेक्स्ट, ए एक काम को 20 दिनों में तथा एवं बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए उस काम को शुरू करता है, 10 दिनों तक करने के बाद उसके साथ बी भी शामिल हो जाता है। यदि काम के लिए 480 रुपये दिया गया हो तो उसमें ए का हिस्सा क्या हो जाएगा। तो ए का हिस्सा होगा 384 रुपये। दोस्तों आप लोग को हम इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहे हैं क्योंकि बहुत ही टाइम चला जाएगा, वीडियो में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हम शॉर्ट में खींच रहे हैं। अगर आप लोग को मैथ में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें या हमारे आप व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करें, वहाँ पे हम आपको मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 9। एक व्यक्ति साइकिल से अपने घर से ऑफिस निश्चित समय में जाना चाहता है। यदि वह साइकिल 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलाता है तो 4 मिनट कम समय लेता है, और यदि 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलाता है तो 5 मिनट अधिक समय लेता है। तो उसके ऑफिस एवं घर के बीच की दूरी क्या है। तो ऑफिस एवं घर के बीच की दूरी क्या है, तो निकालिए, 6 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कमीज को 600 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके क्रय मूल्य के 1/6 का नुकसान होता है। तो क्रय मूल्य पर 1/6 का लाभ पाने के लिए उसे कमीज कितने में बेचनी चाहिए। तो कमीज वह अगर 840 रुपये में बेचेगा तो उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट, 25 वर्ग सेंटीमीटर का एक स्याही का डिब्बा 4% प्रति सेकंड की दर से बढ़ता है तो 2 सेकंड के बाद वह कितना बड़ा हो जाएगा। तो 2 सेकंड के बाद हो जाएगा वह 27.04 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट, कारखाने में काम करने वाला एक श्रमिक अपने वेतन के 440 रुपये प्राप्त करता है जो उसके पिछले साल के वेतन से 10% ज़्यादा है। उसके पिछले साल का वेतन क्या था। तो ऑप्शन सी सही होगा, 400 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12.1/2% तथा 10% का 2 क्रमागत बट्टा देने के बाद चांदी का एक प्लेट 6300 रुपये में बेचा गया। अंकित मूल्य क्या है। तो अंकित मूल्य 8000 रुपये उस पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134। समतल सतह पर एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 20 मीटर समीप जाने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है तो मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो मीनार की ऊंचाई हो जाएगी आपको 10√3 मीटर। ये भी बहुत क्वेश्चन इजी है, आप आराम से इजीली वे में बना सकते हैं। नेक्स्ट, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। कोण ADC = 117 डिग्री तथा कोण DCB = 147 डिग्री है। तो कोण DAB ज्ञात कीजिए। तो कोण DAB का जो माप हो जाएगा वो होगा 63 डिग्री, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ से बिहार का अति क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था। तो घनानंद, और प्रथम शासक महापद्म नंद। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा होता है कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। तो यह होता है गृहब्रज या राजगृह में प्रथम का, दूसरा का होता है वैशाली में, तीसरा का पाटलिपुत्र में और चौथा का कुंडवन में। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो नवाज सरफराज हुसैन खां प्रथम अध्यक्ष थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे। तो यह गुरु प्रसाद सेन थे, बिहार हेराल्ड समाचार पत्र के संपादक। नेक्स्ट, बिहार की जलवायु को कहा जाता है। तो बिहार में जो जलवायु है वह है संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। बिहार महाद्वीप के अंतर्गत आता है, इसीलिए यहाँ महाद्वीपीय जलवायु अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो सबसे अधिक क्षेत्र में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी बिहार में, और बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान किशनगंज है जो कि उत्तर पूर्व बिहार में ही स्थित है। नेक्स्ट, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था डैश है। तो कैसी है। तो यहाँ है त्रिस्तरीय। नेक्स्ट, बिहार में दलहन की उत्पादकता में 3 अग्रणी जिले निम्न में से कौन हैं।
तो 3 अग्रणी जिले सबसे ज़्यादा दलहन जो कि सारण, वैशाली और पटना है। नेक्स्ट, पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 75 लिखा हुआ है, ये 75 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, बिहार में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सीमांत यानी कि कार्यरत व्यक्तियों का कुल कार्यरत व्यक्तियों टोटल एक्टिव वर्कर्स में प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पे हो जाएगा 38.5%, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल गैर कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत कुल आबादी का कितना है? तो यह होगा ऑप्शन बी 66.6%। नेक्स्ट, बिहार में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत कुल आबादी का कितना है? तो यह है 33.7%, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? तो एसबीआई को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। 1955 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नामकरण चेंज होकर के एसबीआई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया जा रहा है? तो राजगीर में जो रोपवे बनाया जा रहा है वो जापान के सहयोग से बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी हमने आपको देखा यहाँ पे 150 क्वेश्चंस। आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कितना मार्क्स आया है, ताकि हमको भी पता चल सके कि कितने व्यक्तियों ने लास्ट तक वीडियो को देखा है। अगर जिन दोस्तों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कहीं भी संपर्क कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी अगर आप लोग को दिक्कत हो तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और दोस्तों, साथ ही साथ बीपीएससी ऑडिटर का एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक है, तो आप लोग जितना हो सके अधिक से अधिक हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिनका भी एग्ज़ाम हो उनको भी बेनिफिट मिल सके। क्योंकि यह केवल बीपीएससी ऑडिटर के लिए नहीं, साथ ही साथ बीपीएससी सीडीपीओ, बीपीएससी 67 सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।